ये तस्वीरें कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी शहर की है, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत ही बनभूलपुरा का एक क्षेत्र आता है, जहां रेलवे ने दावा किया है कि वहां उनकी ज़मीन अतिक्रमण की गई है। इसी अतिक्रमण वाली ज़मीन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। क्या फैसला आता है, इसी पर अब प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी है, क्योंकि जो बनभूलपुरा का ये क्षेत्र है ये बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अतिक्रमण किया गया है। रेलवे का ऐसा दावा है और इसी मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 2023 में नैनीताल हाई कोर्ट ने इसे खाली करने के आदेश भी दिए थे। उस दौरान जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसे खाली कराने भी गई थी, लेकिन उसके बाद वहां हिंसा भड़कती और पूरा जो क्षेत्र है वो हिंसा की ओर तब्दील हो जाता है। इसी मामले पर उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचता है और अब इसी मामले पर कल सुनवाई होनी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसी पर रेलवे दावा करता है कि ये उसकी ज़मीन है। हालांकि ज़मीन किसकी है, इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एरिया 30 हेक्टेयर ये ज़मीन बताई गई है, जिसमें लगभग 4000 पक्के मकान बनाए गए। हालांकि जो ये क्षेत्र है ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए एहतियातन के तौर पर जो पुलिस बल है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर 2023 की मैं अगर बात करूँ या फिर 2024 की मैं बात करूँ, दोनों साल यहाँ पर हिंसात्मक रूप देखने को मिला था, हिंसा भड़की थी और उसी के कारण जो है यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरा क्षेत्र इसी को जो है रेलवे अपनी ज़मीन बताता है, इसी को ही वो कहता है कि यहाँ पर जो हम रेलवे को विस्तार देना चाहते हैं, लेकिन ये अतिक्रमणकारियों ने इसे अतिक्रमण कर लिया है, इसी को वो हटाना चाहती है। और इसी मामले पर कल जो है सुप्रीम कोर्ट एक बेहद ही अहम फैसला सुनाएगा। उसी पर जो है पूरे प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी है, आखिर क्या वो फैसला होता है। क्योंकि 2023 में नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था और इसे खाली कराने के भी बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है। आपने देखा भी होगा कि 2023 में किस तरीके से जो है हिंसात्मक जो है वो किस तरीके से उग्र हो चुकी थी और 2024 में भी इस तरीके की घटना वहाँ पर हो चुकी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये वही बनभूलपुरा का क्षेत्र है जहां बीते दिनों, हाल ही के दिनों में जो है एनआईए की टीम आई थी और यहाँ से 2 संदिग्धों को अपने साथ हिरासत में ले गई थी। और हिरासत में ले जाने के बाद उनसे काफ़ी पूछताछ की गई, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट केस का जो एंगल था उसके तार जो है हल्द्वानी से जुड़े होने के बाद सामने आई थी। जिसके बाद जो एनआईए की टीम थी वो यहाँ पहुँचती है और उसी मामले पर यहाँ एक मौलाना और एक उसके साथी को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की 20 घंटे की लगभग वो पूछताछ होती है और उसके बाद दोनों को छोड़ दिया जाता है। और अब इसी बनभूलपुरा का जो क्षेत्र है जहां रेलवे दावा करता है कि ये उसकी ज़मीन है, इसी